हेलो भक्तों, राधे राधे सभी को। आप सब लोग कैसे हो? भगवान की कृपा से आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज इंदिरा एकादशी है। इंदिरा एकादशी की कथा सुनते हैं। एकादशी का व्रत करना चाहिए। अगर व्रत भी ना कर सके तो पितृपक्ष में इंदिरा एकादशी की कथा ध्यानपूर्वक सुनने चाहिए। उससे सुनने से ही सफल मिलता है। तो हम कथा शुरू करते हैं। इंदिरा एकादशी। युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? यह कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, आश्विन के कृष्ण पक्ष में इंद्र नाम की एकादशी होती है, जो कि अधोगति को प्राप्त हुए पितरों को गति देने वाली है। हे राजन, सावधान होकर सुनो। पहले शतयुग में शत्रुओं को दबाने वाला इंद्रसेन राजा था। वह महिष्मती पुरी में धर्म से प्रजा की रक्षा करता हुआ राज करता था। वह पौत्र और अन्न धन से युक्त होकर भगवान का परम भक्त था। एक दिन राजा सुख से सभा में बैठा था। बुद्धिमान नारद मुनि आए। उनको आए हुए देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और आसन पर बैठ गया। मुनि राजा से बोले कि हे राजेंद्र, तुम्हारे सातों अंग प्रसन्न तो हैं। नारद जी का वचन सुनकर राजा बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सब जगह कुशल है। आपके दर्शन से मेरी सब जगह की कृपा सफल हो गई। हे विप्र से आप कृपा करके अपने आने का कारण कहिए। यह सुनकर नारद जी बोले, हे नरपोत्तम, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया। यमराज ने भक्ति से मेरा पूजन किया। सुंदर आसन पर बैठकर धर्मात्मा सत्यवादी यमराज की मैंने प्रशंसा की। बहुत पुण्य करने वाले तुम्हारे पिता व्रत में विघ्न पड़ने के कारण यमराज की सभा में रहते हैं। हे जनेश्वर, उन्होंने जो संदेश कहा है उसको तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म के किसी विघ्न के कारण मैं यमराज के निकट रहता हूँ। हे पुत्र, इंदिरा के व्रत का पुण्य देखकर मुझे स्वर्ग को भेजो। हे राजन, पिता को स्वर्ग भेजने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा बोले, हे भगवान, कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत कहो। किस विधि से, किस पक्ष में, किस तिथि में करना चाहिए? नारद जी बोले, हे राजन, मैं इस व्रत की विधि कहता हूँ। आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी को प्रातःकाल स्नान करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्धा पूर्वक श्राद्ध करें। एक बार भोजन करके रात में भूमि पर शयन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी को दातून कुल्ला करके मुख धोएं। भक्ति भाव से उपवास के नियमों को ग्रहण करें। नियम करके मध्याह्न के समय शालिग्राम की मूर्ति के सामने विधि पूर्वक श्राद्ध करके शुद्ध ब्राह्मणों का पूजन करके भोजन करावे। दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध करने से जो अन्न बचा है उसको सूंघकर गो को दे। भगवान का गंध पुष्प आदि से पूजन करें। रात्रि में भगवान के समीप जागरण करें। द्वादशी को प्रातःकाल भगवान का भक्ति से पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। भाई देवते पुत्र आदि के साथ आप भी मौन से भोजन करें। हे राजन, इस विधि से तुम व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। हे राजन, इस प्रकार कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने विधि पूर्वक इस श्रेष्ठ व्रत को किया। उसका पिता गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। इंद्रसेन राजा भी निष्ठा राज करके गद्दी पर पुत्र को स्थापित करके स्वर्ग को चले गए। यह इंदिरा एकादशी के व्रत का माध्यम मैंने तुमसे कहा। इसके पाठ करने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस लोक में सब सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक में निवास करता है। इसलिए इंदिरा एकादशी अब समाप्त हुई। आपने ध्यान पूर्वक सुनी होगी भक्तों, और आप कथा तो समाप्त हुई। इसलिए अब हम तुलसी महारानी की आरती करते हैं। तो आप तुलसी महारानी की आरती गाएं। तुलसी महारानी नमो नमो, हरे की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरे की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण रिपटानी। धूप दीप नेवदी आरती, पुष्पन की वर्षा बरसा। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान जय महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। हे तुलसी महारानी की जय। इसलिए तुलसी महारानी की कथा भी समाप्त हुई। इसलिए आप दोस्तों, सब भक्तों, ध्यानपूर्वक आपने मेरी आरती और कथा सुनी होगी। तो इसलिए अब हम
तो इसलिए अब हम वीडियो को विराम देते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे सभी को भक्तों को।